अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आप लोगों को कंसील्ड बीम के बारे में बताने वाला हूँ कि कंसील्ड बीम क्या होता है, इसका साइज़, इसकी डेप्थ क्या होती है और ये किस डायरेक्शन में जो है ना वो बिछाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप अपनी एक साइड पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने एक कंसील्ड बीम यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कंसील्ड बीम होता क्या है। इसको हिडन बीम भी बोला जाता है। ठीक है, हिडन जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, यानी कि छुप जाता है। ये बीम स्लैब में छुप जाता है। नॉर्मली जो हमारे कन्वेंशनल बीम है, जिस तरह यहाँ पे आप बीम देख रहे हैं ना, ये देखें। इसके बाद यहाँ पे ये बीम है, इनकी लटक है, यानी कि ये ड्रॉप हो रहे हैं स्लैब सॉफिट से, उसके यानी कि तली जिसको बोलते हैं उससे लटक रहे हैं। इनको लटक बीम भी देसी ज़ुबान में बोलते हैं। जबकि ये जो बीम है ये हमारा स्लैब में जो है ना कवर हो जाएगा, ना छत की भराई के बाद ना ऊपर से नज़र आएगा और ना नीचे से नज़र आएगा। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी ना हमें जो है ना वो शटरिंग करना पड़ती है, एक्स्ट्रा लेबर इसकी नहीं पड़ती है। ठीक है, इसका ये हमें बेनिफिट हो जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको कंसील्ड बीम डाला क्यों जाता है। अगर हमारे पास स्पैन बड़ा हो तो स्पैन को, चूँकि आपको पता है कि मिड में बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होती है, जो कि मिड से स्लैब को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करने की, यानी कि डाउन करने की कोशिश करती है। तो मेन बार जो प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, वो बेसिकली टेंशन को रजिस्ट करती है। ठीक है, जबकि कंसील्ड बीम जो है, जहाँ पे वाया यानी कि स्पैन ज़्यादा होता है, वहाँ पे मिड में कंसील्ड बीम दे दिया जाता है, ताकि हमारा जो ओवरऑल स्पैन है वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट होके दोनों अलग-अलग हो जाए, जिसकी वजह से हमारे मिड में जो टेंशन होती है, तनाव जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक पैनल है, ये एक बीम ये जा रहा है, दूसरा बीम ये है एंड तीसरा बीम हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, इसमें ये इसका स्पैन थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर हमने थ्रू आउट आप देख रहे हैं कंसील्ड बीम डाल दी है, ताकि यहाँ पर जो टेंशन है वो कम हो सके और बीम जो है वो स्लैब को डिफ्लेक्ट होने से बचा के रखे। जितनी स्लैब की डेप्थ होती है ना, कंसील्ड बीम की डेप्थ भी उतनी होती है। जो हमारी सपोर्टिंग स्लैब होती है उतनी ही डेप्थ इसकी कंसील्ड बीम की होती है। सही हो गया। तो नॉर्मल जो कन्वेंशनल बीम होते हैं वहाँ पे हमारी डेप्थ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विड्थ, जबकि कंसील्ड बीम में उल्ट होता है, आपकी डेप्थ कम होती है जबकि विड्थ ज़्यादा होती है। ठीक है, डेप्थ इसकी यहाँ पे चेंज बन रही है क्योंकि स्लैब की थिकनेस चेंज है, जबकि विड्थ दोस्तों इसकी हमने 1 फीट रखी है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि कंसील्ड बीम किस डायरेक्शन में डाला जाना चाहिए। तो ये देखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे ये चारों साइड पे बीम आ रहे हैं। ये हमारे पास हमारा पैनल बन रहा है। आप मान ले कि यहाँ पे हमारे पास कंसील्ड बीम नहीं है, तो हमारा ये स्पैन जो है ये ऐसे और ऐसे, ये हमारा जो है वो लॉन्गर स्पैन है, जबकि ये हमारा शॉर्टर स्पैन है। ठीक है, हमने क्या करना, कंसील्ड बीम हमेशा याद रखिएगा, आपका जो लॉन्गर स्पैन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उसके परपेंडिकुलर बीम देते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये हमारे पास बीम आ रहा है, इसकी जो है ना वो वाया यानी कि स्पैन ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमने ऐसे मिड में बीम दे दिया। अब जैसे ही हमने बीम दे दिया तो ये स्लैब जो है, ये जो इतना पैनल है, ये 2 पैनल्स में कन्वर्ट हो गया। ये पैनल अलहदा हो गया, दूसरा ये पैनल हमारा सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है, जो ब्लंडर हो गया दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या हुआ है। ठीक है, अब हमारी जो बार्स डलेंगी ना ऐसे, इसकी चौड़ाई रुख, ठीक है, ये मेन बार होंगी, जबकि ऐसे जो बार्स हमारी होंगी वो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी। जो मेन बार होगी वो आपके जो कंसील्ड बीम है उसको उसके ऊपर से क्रॉस करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो पैनल है ये अलहदा हो गया, ऐसे इसकी जो विड्थ वाइज यानी कि शॉर्टर स्पैन के पैरेलल जो हमारी बार्स डलेंगी ना, वो हमारी होगी मेन बार, जबकि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बार्स ऐसे डलेंगी वो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी। जबकि यहाँ पे दोस्तों काम गलत हुआ है, यहाँ पे उल्ट हुआ है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है कि ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा चूँकि कंसील्ड बीम आ गया। अब ये वाला स्पैन लैदा हो गया, ये स्पैन हमारे पास लैदा हो गया, ये इसकी विड्थ है यानी कि शॉर्टर स्पैन है, ये इसका लॉन्गर स्पैन है। शॉर्टर स्पैन पे हमारी मेन बार डलनी चाहिए थी, जबकि आप देख रहे हैं जो हमारी मेन बार है यानी कि नीचे वाली जो बार है वो इसके लॉन्गर स्पैन में डली हुई है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारी जो मेन बार है वो इसके पैरेलल है, यानी कि मेन बार है कंसील्ड बीम के बिल्कुल पैरेलल है, जबकि इसकी जो ऊपर वाली जो ये वाली बार है, ये देखें, ये जो टॉप बार है ये इसके ऊपर से गुजारी जा रही है, जो कि गलत है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब हमने बीम डाल दिया तो हमारा जो पैनल है वो 2 पार्ट्स में यानी कि 2 स्पैन्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमने दोनों स्पैन्स को इंडिविजुअली देखना है, अलग-अलग। जहाँ पे हमारा स्पैन कम है उस स्पैन के पैरेलल हमारी मेन बार डलेंगी, जबकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि लॉन्गर स्पैन के पैरेलल हमारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार डलेंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही है जो चीज़ मैं अभी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, मतलब मेन बार हमारी ऐसे डलनी चाहिए थी, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे, जबकि ये गलत हो गया है। मेन बार हमारी ऐसे डल गई है, ठीक है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी ऐसे डल गई है। ऐसे जो मेन बार डली है वो इसलिए डली है क्योंकि इन्होंने देखा ओवरऑल स्पैन को,
ठीक है। ओवरऑल स्पैन को देखते हुए इन्होंने देखा है कि लॉन्गर स्पैन कौन सा, शॉर्टर कौन सा है। लॉन्गर और शॉर्टर के हिसाब से फिर ये मेन जो है ना वो स्टील हमने डाला है। तो ये थी दोस्तों कंसील्ड बीम के बारे में आज की शॉर्ट सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।